राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिराम मरणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, कैसन बा? हमहू लेट हो गए बानी भैया हो, हैं? ठीक हो? सागर के पागलों कैसे हो? बढ़िया हो? जितना भी यहाँ हमारा परिवार बैठा हुआ है, हम भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास चूरन चटनी उनकी कृपा का प्रसाद है, हम उनकी कृपा के प्रसाद के प्रताप से यही कहते हैं कि जो जो मनोभाव लेकर आप बैठे हो जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आपके ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, जीवन भर आप बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़े रहो। और जो जो अलाए बलाए हैं वो सब भग जावे हैं, सो आशीर्वाद है। साधु जी, अरे दोनों हाथ उठा के बोलो, साधु जी। अरे आज तो भैया सागर भी महासागर बन गो हैं। जहां देखो बागेश्वर धाम के पगला नजर आ रहे, कछु पेड़न पे टंगे, कछु उधर सामने हमनी काय पे ट्रैक्टरन पे टंगे। जय हो जय हो जय हो, बच के रहियो, जय हो। कछु मकानन पे, जो आसपास के मकान वाले हैं वे बड़े भाग्यशाली है, कुर्सी डाले चाय की चुस्की ले रहे, बालकनी में बैठे बैठे होते ही बढ़िया दर्शन कर रहे। लग गई अर्जी तो जय सिया राम, नहीं लगी तो जय घनश्याम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। मकानन वाले भी बड़े भाग्यशाली। खूब आनंद के साथ हमारा ही जिला है, चूंकि संभाग है सागर। ये देखो दादाजी ऊपर हो बढ़िया मुस्की मार रहे। आहा, जय जय। चुनाव ना लड़ जाइयो, जय हो। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे ही जिला सागर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की धारा बह रही है। 1 दिवसीय भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रसाद का दिव्य दरबार यहाँ पर लगा हुआ है। और आज का यह दिव्य दरबार सामूहिक रूप से तो सभी की अर्जी भगवान बालाजी के चरणों में स्वीकार होगी। पर्चा बने या ना बने, आपके पंडाल एवं दरबार प्रांगण में बैठने मात्र से जो जो मनोरथ और जो जो मनोकामना लेकर आए हो, नियम का पालन करोगे, सामूहिक अर्जी लगाओ तो बिना पर्चा बने ही आपके घर पर भगवान बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जय हो बंदर बाबा, पेड़न के बीच में। जय हो भाई साहब, ओ भाई साहब राम राम। अरे यार, जो तो विशेष ही भक्ति में लिप्त है, हंसलो नहीं रहो हैं। साधु जी, तो आज जो जो भी यहाँ विराजमान है
मन में आप आ रा पेड़न पे कुल टंगे, ढगारन ढगारन, पत्ता ही पत्ता टंगे का, इन्हें तो पता चलेगा। जय हो प्रभु। तो आप जो भी यहां विराजमान हैं, मन में राम नाम का जप करो, बालाजी के चरणों में प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे, और निश्चित रूप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। भगवान बागेश्वर बालाजी की ऐसी अनुकंपा है। हमारा मानना है आज से 320 वर्ष पहले भगवान बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठी बात और मिथ्या है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। इसके पहले सब कहते थे सब पाखंड है, झूठ है, फरेब है, भगवान नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये सब मिथ्या है। लाखों लोग ऐसा कहते थे और चिल्लाते थे, लेकिन पहली बार भगवान बागेश्वर बालाजी की ऐसी अनुकंपा हुई। लाखों लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी टीवी लगाई, आए थे पोल खोल बे, खुद पोल खुलवा के भग गए। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? किसकी महिमा है? बागेश्वर, जोर से बोलो, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। हमारी प्रार्थना है तुम लोग हमारे ऊपर निष्ठा मत रखना। हम तो बहुत नालायक आदमी, मूर्ख आदमी है, गांव के गवार, अनपढ़, देहाती, घूस आदमी, इसलिए आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एकदम निकम्मा आदमी, संसार के जितने अवगुण हैं हमारे अंदर भरे पड़े, तो आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जुड़ना ही है तो आज ही पंडाल में बैठे बैठे प्रण ले लो, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। आज तक कोई भी खाली हाथ वहां से नहीं आया है, तुम भी नहीं जाओगे, जाओ, आशीर्वाद है। लाखों लोग रोते हुए आए और बालाजी के चरणों से हंसते हुए गए। कैसे गए? तुम भी हंसते हुए जाओगे, जाओ, आशीर्वाद है। बालाजी ऐसी कृपा। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। हम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, तो भगवान घर के कक्का नोई। नियम का पालन तो करना पड़ेगा। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद। महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की धाम की पेशी, क्योंकि महिमा तो उन्हीं की है। हम तो केवल एक क्या कह दे, ये नालायक आदमी है, माइक सिस्टम है, तो माइक सिस्टम बन के घूम रहे हैं, परंतु कृपा तो भगवान बालाजी की और श्री सन्यासी बाबा की है। लेकिन उनके चरणों का ऐसा प्रताप है कि अगर उनको कोई ध्याता है, नियम का पालन करता है, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके बालाजी के चरणों में आता है, तो आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं लौटोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी। ऐसे भगवान बालाजी के दिव्य दरबार में, श्री कलयुग के राजा हनुमान जी के दिव्य दरबार में हम तुम बैठे हैं। जिनको बुलाएंगे, कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा है। आपको अब तो दरबार धाम पर भी टोकन नंबर की व्यवस्था बंद कर दी गई है। वहां पर भी अब जब भी हम रहते हैं, बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार लगता है। हम वहां अब 2 तारीख को रहेंगे, 3 तारीख को मंगलवार है, फिर निकल जाएंगे। तो अब तो धाम पर भी बड़ी अद्भुत व्यवस्था हो गई है। अच्छा, 2 का मंगलवार, 3 को भी रहेंगे। हाँ, 3 तक रहेंगे धाम पर और 3 को दिव्य दरबार भी लगेगा। अब तो बड़ी कृपा हो गई है, कहीं पर भी अपना नाम, अपनी समस्या कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो लाखों लोगों में कहीं पर भी बैठे रहना, बालाजी की कृपा की ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और एक बात, पर्चा के चक्कर में तुम पढ़ना भी मत। पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है।
जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, जो कहते भगवान नहीं होते हैं, उनके लिए पर्चा है। बाकी तो भैया तुम्हें दरबार में बैठ जाना है। जो पर्चा बनवाते हैं उन्हें यह भी पता है कि ये भी परेशान है और उनके घर पर बालाजी सेना भेज देते हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो हमसे मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई, पर्चा नहीं बन पाए, लेकिन दरबार की नियम करने मात्र से, बालाजी के चरणों से जुड़ने मात्र से उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है और आपकी भी हो जाएगी। तो नियम है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद, शनिवार या मंगलवार की पेशी, मंत्र ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप। अगर ऊपरी बाधा कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपको लग रही है तो बीज मंत्र दूसरा है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप जो है बीज मंत्र का घर पर कर सकते हो। किसी को रोग है, पर्चा नहीं बन पा रहे, हम मिल नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, निराश नहीं होना है। उपाय है सन्यासी बाबा का उपाय। देखो अब हम भी क्या करें, हम भी तो आगे को लोग इंसान ही तो हैं, और बुढ़ापो हमाओ भी अब आ गओ, खूब दिन रात हम लगे हैं। हमारी कोशिश रहती कोई भी निराश ना जाए, चाहे राजा हो या प्रजा, हमारी कोशिश रहती कोई निराश ना जाए। अब कोई चलो जाए तो हम क्या करें। लेकिन एक बात बोले, हम पर कोई श्रद्धा मत रखो। हम तो बहुत धूर्त आदमी हैं, बहुत मूर्ख आदमी हैं, हम तो बहुत निकम्मे गए गुजरे आदमी हैं, गांव के गवार और मूर्ख हैं। हम पर श्रद्धा मत रखो। जो श्रद्धा रखनी ही है तो जिनसे हम, जिनकी कृपा से चमत्कार करते हैं, जिनकी कृपा से चमत्कार हो जाते हैं, जिनकी कृपा से झोली भर जाती है, ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी श्रद्धा को रखो। बोलो सीताराम। साधु जी, तो अगर घर में कोई बीमार है, पर्चा नहीं बन पा रहा, घर पर नारियल लगा, अर्जी लगा लो, नारियल बांध दो। एक चौपाई बड़ी पावरफुल है, सब लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा की, नाश रोग जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार पाठ करो और 5 आहुति दो सन्यासी बाबा के नाम की, और कटोरी भर गंगा जल में रख करके रोगी को 40 दिन पिला दो। घर बैठे ही मंत्र चिकित्सा से रोगी को आराम लगने लगेगा। परंतु डॉक्टरी दवा अगर चल रही है तो बंद नहीं करना है, साथ में चलाना है। दोनों, दुआ और दवा दोनों को साथ में चलाना है, तभी रोगी को शीघ्र आराम लगेगा। दूसरी बात, कार्य सफल नहीं हो रहे, अत्यधिक परेशान है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नारियल बांधो, धाम की महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। ज्यादा व्यस्त रहते 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। धाम पर पेशी का मतलब है मंगलवार या शनिवार को जाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के सुनाना, बीज मंत्र का जाप करना और 21 परिक्रमा लगाना और बालाजी के दर्शन करना। ऐसा करने से बागेश्वर बालाजी की जो सेना है वो घर पर आ जाती है और सेना के आते ही काम सफल हो जाता है। बोलो सीताराम। साधु जी, हमारे नाम से, मिलने के नाम से कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा मत देना, न कार्यकर्ताओं को न यजमानों को। और यहाँ के यजमान जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे भूपेंद्र बहेड़िया जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की, और आपने एक भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया है, स्वयं से पूरी कथा का आयोजन करवा रहे हैं। ये हमें प्रसन्नता का विषय है। तो हमारी लेकिन प्रार्थना है, अन्न कथाओं में या अन्य जगहों पर हमारे नाम से कोई भी दान मत देना, ना आवश्यकता है। क्योंकि लोगों ने हमसे पूछा कि तुम भारत के लोगों को देना क्या चाहते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते हो। हमने कहा, माय डियर, आज तक भारत के लोगों को इस देश में तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, भूत का मतलब बीता हुआ कल, भूत का मतलब बीती हुई बातें, भूत का मतलब अतीत, भूत का मतलब नकारात्मकता, भूत का मतलब पिछड़ी और बिछड़ी बातें। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर आप क्या देना चाहते हैं? हमने कहा, माय डियर, इस भारत में लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे।
आज तक तुम्हें सिर्फ नकारात्मकता और बीती बातों का भय पकड़ाया गया, लेकिन अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, अब तुम्हें यहां यत्र तत्र तथाकथित पंथ या मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने सनातन धर्म में ही वो ताकत है कि हम वर्तमान में ललकार के साथ कह सकते हैं, सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो बागेश्वर बालाजी के दरबार का सामना कर लेवे। और खासकर जितने भी ये हली उल्लाह वाले हैं, जो एक व्यक्ति को पकड़ करके 25 लोगों को करंट लगा देते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं, कभी सामना कर लेना, पैंट गीला करके ना भेजे तो कहना। अपने बल पर नहीं, ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई सिद्ध महात्मा है, ना हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं, ना हम कोई भारत के बहुत बड़े गुरु हैं। हम एक अपने गुरुदेव भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चेला हैं। हम कोई सिद्धात्मा नहीं है, हम अपने बल पर नहीं बोल रहे, हनुमान जी के बल पर बोल रहे, लेकिन जो हमने गुरु जी से चूरन चटनी पाई है उस स्वाभिमान के साथ बोल रहे कि आइएगा, पर सोच समझ करके आइएगा। जब जाओगे तो लाल होकर के ही जाओगे। ये हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हमें अपनी गद्दी पर भरोसा है। ये दरबार आज का नहीं, विगत 3 पीढ़ियों का। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, दादा गुरुजी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, उन्होंने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, बस बहुत हो गया, तुम भटकना बंद करो। कब तक तुम तांत्रिकों के चक्करों में पड़ोगे? कब तक तुम जगह जगह भटकोगे? कब तक तुम अपना सिर पटकोगे यत्र तत्र? ना जाने तुमने कितने दरबार बदल दिए, कितने गुरु बदल दिए, कितने स्थान बदल दिए, और तुम कब तक अपना शोषण करवाओगे? कहीं तुम्हें शारीरिक शोषण करवाना पड़ता है, कहीं तुम्हें आर्थिक शोषण करवाना पड़ता है, कहीं तुम्हें अपने मन का शोषण करवाना पड़ता है। आखिर तुम कब तक अपना शोषण करवाओगे? भारत में अब तुम्हें तांत्रिकों के भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद, आज के दरबार से एक बात लेकर के जाना, सागर के पागलों, अगर घर जाना तो एक बात लेकर के जाना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से, अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। उसके बाद तुम्हें फिर हमारे दरबार में भी आने की आवश्यकता, तुम जहां रहोगे, जहां ध्यान करोगे, तुम्हारे लिए वहीं बागेश्वर धाम होगा। तुम्हारे लिए घर बैठे बालाजी होंगे, लेकिन नियम का पालन तो करना। जुड़ जाओ तो फिर मुड़ना। अब तुम सोचो कि गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें ठटरी के बारी, दोनों एक साथ असंभव है। नियम का पालन तो करना पड़ेगा। तो आप सब जितने भी बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करो। और एक सूचना और है, बागेश्वर धाम पर हमारे नाम से कोई भी दान मांगे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि हमें दान की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ अपने जीवन में हनुमान की आवश्यकता है। ना हमें दान चाहिए, बिल्कुल भी देना भी मत। दूसरी बात, वहां पर हमारे नाम से खूब बिजनेस किया जाता है जमीनों का, कि ये बागेश्वर गुरुजी यहीं रहेंगे, यहीं जमीनें ले लो, कोई मकान बनाने के हिसाब से, कोई होटल खोलने के हिसाब से। हम आपको बता दें कि हम बहुत जल्दी बागेश्वर धाम से दरबार 4-5 किलोमीटर दूर लगाएंगे, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अनियमितता की जाती है लोगों के साथ, और हमको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारे नाम पर इस देश में कहीं पर व्यापार हो गए, या हमारे नाम पर। और एक बात, राजनीति के चक्कर में भी तुम हमारे पास मत आना। ना तो हम तुम्हें टिकट दिलवा सकते हैं, न किसी भी व्यक्ति से हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने इष्ट के अलावा किसी से भी प्रार्थना नहीं करते हैं, न कोई मांग करते हैं। ये बिल्कुल हम स्पष्ट बता देते हैं आपको। अगर आना भी हो
हनुमान जी की कृपा को पाना हो तो चले आना, बाकी किसी पार्टी या किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स की सपोर्ट के चक्कर में तुम हमारे पास मत आना, क्योंकि हम 2 पैसे की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हमारा कहना है। जो जहां बैठे हैं मन में राम नाम का जप करो, अविलंब जिनकी आज्ञा हमें लगेगी, जिनकी प्रेरणा लगेगी, हम कह नहीं सकते। और एक बात, जो आप हैं अंधविश्वास में मत पड़ना, पाखंडवाद में मत पड़ना। तो मैं सौगंध है अपने धर्म की, आना, जो पढ़ना वही हाँ बोलना, आप वही पूछना जो आप सुन सको। आप अगर हमारी बात ना सुन पाओ तो पूछना मत। हम सब कुछ बताने में बाध्य हैं, हम उतना बताने में भी बाध्य हैं कि तुम अपना मुंह खुद को नहीं दिखाओगे। लेकिन हमारी प्रार्थना है आप अपनी समस्या का समाधान पूछना। सोच सांप काया जगह, अपनी समस्या को समाधान लो, निकल जा। तुमने अगर ज्यादा लोकर लोकर करो तो फिर हमें छोड़ने आए कि हमने कसम खा ली। हम भी तो कई आदमी आए, फिर हम आए भाई भाई में जो है हम आओ भाई भाई, हम दिखाएं दे कहाँ गो, हाँ जो है मिल गो। हाँ, इसमें हर प्रकार के सिग्नल हैं। ये तो सैटेलाइट से सेट है ऊपर बालाजी से, इसमें सिग्नल भाई भाई में आए फिर नहीं बच रहे तुम, चाहे जुको हो। हाँ, पर तुम कितना बुद्धिमान बने रहो, हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान। लेकिन हम तो साधारण है, तो इन्हीं की महिमा, इन्हीं का प्रताप। तो वही पूछना जो तुम सुन सको, और पर्चा को ध्यानपूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और भगवान नाम जप ज्यादा करना, क्योंकि हनुमान जी को नाम जप बहुत प्रिय है। और हम एक बात बोलें, जाते जाते जाना है ये दरबार लगाना, इसके बाद जाना, तो हम जाते जाते एक बात बोलें दरबार प्रारंभ के पहले, ये पर्चा मन की बात जान लेना। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है। लेकिन हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं, जिनके बल पर हम ये कर पाते हैं तुम उनके हो जाओ, फिर इसके बाद तुम्हें कुछ भी प्रकार के पर्चा को बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने तो पेशी करना, हम तुम्हें वचन देते हैं। जितने लोग यहां बैठे, हम एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। और आज से तुम बालाजी के हो, बालाजी तुम्हारे हैं। कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? हाथ उठाओ भैया, ताकि माइक ठीक कर दे यार भाई साहब। हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो? जोर से बोलो। अच्छा, कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का? बागेश्वर बालाजी से जोर से बोलो। हाओ, 2 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, उठ जाओ, कभी बागेश्वर धाम जाना और हाथ में नारियल लेकर के सन्यासी बाबा और बालाजी से कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए हैं। पूछो उससे क्या होगा? जब जब विपत्ति आएगी बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। कौन है? कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तुहारो। बाल समय रवि भक्त लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो। और को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता हनुमान जी का नाम संकट मोचन है? वो तो बड़े अद्भुत हैं, कृपालु हैं। हम तुम जरूर उन्हें नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तो पंडाल में बैठे बैठे हम तुमको सबको देख पा रहे हैं। सीताराम।